आज का हमारा विषय है विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि जिसमें विसर्गों का स्वरों या व्यंजनों के साथ मेल होने पर उनमें जो बदलाव आता है, विकार आता है, उसको बोलते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में के नियम हैं, ये हैं विसर्ग के बाद यदि च और छ होता है तो विसर्गों का श हो जाता है। जैसे कि नी जमा च, निश्चय, शलगम वाला श हो गया है यहाँ पे। ठीक है, और विसर्गों के बाद यदि ट और ठ आता तो विसर्गों का श हो जाता है, षटकोण वाला। तो यहाँ पे हो गया धनु जमा टंकार, धनुष टंकार। ठीक है, धनुष टंकार। और यदि विसर्गों के बाद त और थ हो जाता है तो विसर्गों के स्थान पे सड़क वाला स हो जाता है, तो है नी जमा तार, निस्तार। ठीक है, ट और ठ होता है तो षटकोण वाला श, च और छ होता है तो शलगम वाला श, त और थ होता है तो सड़क वाला स हो जाता है। किसके स्थान पर? विसर्गों के स्थान पर। यदि विसर्ग के पहले ई और उ हो तो विसर्ग के बाद क ख प फ हो तो विसर्ग को श होता है। विसर्गों से पहले ई या उ, यहाँ पे है ई, उसके बाद क ख प फ, क है यहाँ पे, तो इसको विसर्गों क्या हो जाता है? श, षटकोण वाला श, निष्कपट। ऐसे ही निष्फल, यहाँ पे फ है, यहाँ पे था ना फ, यहाँ पे भी फ है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे हो गया निष्फल, नी जमा पाप, निष्पाप। ठीक है, विसर्गों के पहले ई या उ हो और बाद में क ख प फ हो तो विसर्गों को षटकोण वाला श हो जाता है। इसके बाद अगला नियम क्या कहता है? यदि विसर्ग से पहले अ हो तो विसर्ग से पहले अ हो तो और बाद में क ख प फ हो तो विसर्ग वैसे का वैसा रहेगा। वहां पे क्या था? विसर्गों से पहले ई या उ था, तब हो गया है षटकोण वाला श। और यहाँ पे विसर्गों से पहले अ हो तो और बाद में क ख प फ हो तो वैसे ही रहेगा। प्रातः जमा काल, प्रातः काल, पह जमा पान, पह पान। ठीक है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता इनमें। विसर्गों के पहले अ हो तो और बाद में जुड़ने वाला शब्द अ हो तो उनका ओ हो जाता है। विसर्गों का क्या हो जाता है? ओ हो जाता है, और अ का लोप हो जाता है। जो बाद में अ होता है उसका लोप हो जाएगा और विसर्गों का ओ हो जाएगा। ठीक है, वहां पे विसर्गों के बाद के पहले अ था और विसर्गों के बाद क्या था? क ख प फ था। वहां पे विसर्गें वैसी की वैसी रहती हैं। और यहाँ पे क्या है? विसर्गों से पहले भी अ है, विसर्गों के बाद में भी अ है, मतलब अगले शब्द में अ है, तो विसर्गों के स्थान पे ओ हो जाता है। प्रथम प्लस अध्याय, प्रथमोध्याय, यशा प्लस अभिलाषी, यशोभिलाषी। इसी प्रकार अगला नियम है, यदि विसर्ग से पहले अ हो और बाद में वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, तीसरा चौथा पांचवा, वर्ग का तीसरा कौन सा होता है? क ख ग घ ग। ठीक है, य र ल व और ह हो तो विसर्ग को उ हो जाता है। ठीक है, तो और उ और ओ, अ और उ को मिलके ओ हो जाता है। आपने सिंपल याद रखना है कि ओ हो जाता है, विसर्गों के स्थान पे ओ हो जाता है। और उ नहीं याद रखना, आपने सीधा ही ओ याद रखना है। मनहा जमा रथ, मनोरथ। ठीक है, विसर्गों और अ के स्थान पे ओ हो जाता है, विसर्गों को ओ हो जाता है। ठीक है, तो मनोरथ। इसके बाद आ गया हमारा यशा प्लस धरा, यशोधरा। ठीक है, त थ द ध, ये हमारा है चौथा वर्ण ध, धरा। ठीक है, और ये त थ द ये तृतीय वर्ण। यदि विसर्गों से पहले अ हो और विसर्गों के बाद तीसरा चौथा पांचवा य र ल व ह हो तो विसर्गों को ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? विसर्गों को ओ हो जाता है। तो ये हो गया हमारा यशोधरा और यशोदा। अगला नियम क्या कहता है? यदि विसर्ग से पहले अ और आ से भिन्न कोई भी स्वर हो, मतलब अ और आ नहीं होने चाहिए, और जुड़ने वाला वर्ण कोई स्वर, ठीक है, वर्ग का या फिर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा ये र ल व हो तो विसर्ग को र हो जाता है। वहां पे क्या था? अ हो तो, ठीक है, और यहाँ पे अ और आ से भिन्न हो। ठीक है, यहाँ पे अ और आ से भिन्न हो तो क्या होता है? विसर्गों को र हो जाता है। आगे क्या है? ठीक है, तो क्या इसके एग्जाम्पल है? नी जमा उपाय, विसर्गों को क्या हो जाता है? र। निरूपाय, र में उ जुड़ के रू बन जाता है, निरूपाय। दू जमा आत्मा, दुरात्मा। नी जमा गुण, निर्गुण।
विसर्गों से पहले और आ से अन्य वर्ण और बाद में तीसरा चौथा पांचवा यह रलवह वर्ण हो तो क्या होता है, विसर्गों को र हो जाता है। अगला नियम क्या कहता है, यदि ई या ऊ के बाद विसर्ग हो और उसके बाद र आए तो ई और बड़ी ई या ऊ को ओ, ठीक है। ई छोटा ई यहाँ पे ह्रस्व ई और ऊ के बाद विसर्ग हो तो और उसके बाद र आए तो छोटी ई को बड़ी ई मतलब ह्रस्व को दीर्घ ई और ह्रस्व ऊ को दीर्घ ऊ हो जाता है। नी जमा रव नीरव, यहाँ पे छोटी ई है और यहाँ पे बड़ी हो जाती है क्योंकि यहाँ पे र है, ठीक है। नी जमा रज नीरज, दू जमा राज दुराज, नी जमा रस नीरस। धीरज का क्या होगा, धीर धी जमा रज, धी में छोटी आती है, फिर यहाँ पे हो गया धीरज। इस प्रकार हमने विसर्ग संधि आज समाप्त की। ठीक है, आपको मेरा ये पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है आप कृपया करके कमेंट में बताएं। अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर का बटन दबाएं। धन्यवाद।